नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। कोरोना अपडेट आपको बता दें, सबसे पहले बुलेटिन के आगाज से पहले कोरोना की अपडेट सुना दें। कोरोना लगातार पैर पसारता नजर आया है। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश भी इसकी चपेट में नजर आया है। ताजा आंकड़ों की अगर बात की जाए तो एक पैमाना बनाया गया है, इसमें रिप्रोडक्शन नंबर बताए जाते हैं जिसके थ्रू ये पता चल पाता है कि एक व्यक्ति लगभग कितने लोगों को संक्रमण फैला रहा है। तो इसके अनुसार 2.14 लोगों को एक व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो वह संक्रमण फैला सकता है। इसके तहत नाइट कर्फ्यू भी लगा दिए गए हैं और कई सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार कोरोना की जो दूसरी वेव दोबारा से भारत में दस्तक दे चुकी है, इससे बचना कितना आसान हो पाता है। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों से। बाराबंकी से खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने 10 दिन पूर्व मारा गया एक होली के दिन 12 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या का खुलासा कर दिया है। 12 वर्षीय बच्चे की हत्या कर बरगद के पेड़ से लटका दिया गया था शव, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोनी कटरा पुलिस ने शिवनाम गांव से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग दिनांक 30 की शाम को करीब 6 बजे शिवनाम मंदिर के पास ही बैठकर गांजा पी रहे थे, इस तरह का बयान दिया है। गिरफ्तार हुए लोगों से पूछताछ की गई, उस दौरान उन्होंने बयान दिया कि वह गांजा पी रहे थे एक मंदिर के बाहर बैठकर। उसी समय एक लड़का साइकिल चलाता हुआ उनके पास से गुजरा, जिसके बाद हम लोगों ने उसके साथ बुरा कार्य करने के बारे में योजना बनाई और उस लड़के को कोल्ड ड्रिंक पिलाने की लालच दे डाली। लड़का मान गया और उनके पास आ गया, जिसके बाद जंगल में ले जाकर उसके साथ दुर्व्यवहार और साथ ही साथ गलत कार्य भी की गए। इसके बाद उन लोगों ने उस बच्चे को धमकी दे डाली और जब बच्चा न माना तो चाकू गले पर रख दिया। इसी बीच बेहोश बच्चे को उन्होंने बरगद के पेड़ से लटका दिया, जिसके बाद उसकी मौके स्थल पर ही मौत हो गई। जनपद बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र में एक तारीख को 1/4/21 को एक वादी हैं अरविंद कुमार वर्मा जी, इनके तहरीर पे कि इनका पुत्र 28 तारीख को अपने मामा आशीष कुमार के यहाँ गया है और 31 तारीख को वहाँ 5:30 बजे जोगनी मंदिर ग्राम शिवना थाना लोनी कटरा में बरगद के पेड़ से उसका शव लटका हुआ मिला है। इस आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें कई टीमें बनाई गई थी, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी और सीओ और इंस्पेक्टर सभी ने अथक मेहनत किया इसमें, और ये 2 अपराधी इसमें प्रकाश में आए। जानकारी में गहन पूछताछ और बहुत सारे लोगों को इंटेरोगेट किया गया। इसमें गहन जानकारियां इकट्ठी की गई, सीडीआर सर्विलांस के माध्यम से, मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से और बहुत सारे प्रक्रिया अपनाते हुए काफी प्रयास किया गया और उसके बाद ये 2 अपराधी जिसमें वसीक और रोहित ये प्रकाश में आए। जनपद बाराबंकी के लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोग तो परेशान हैं ही, आम लोग भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और इनके साथ ही साथ अस्पताल कर्मी भी परेशानियों का सामना करते नजर आए। खबर लखनऊ से सामने आई है, जहां कर्मचारियों को 3 माह से नहीं मिला है वेतन। बुलारामपुर हॉस्पिटल में संविदा कर्मियों को नहीं मिला है 3 माह से वेतन। लखनऊ के जिलाधिकारी खुद मानते हैं कि कोविड मरीज सड़कों पर मर रहे हैं और जो इन मरीजों को बचा सकते हैं वे खुद सड़कों पर आ चुके हैं। 5 साल से संविदा पर काम करे कर्मचारियों को 3 माह से नहीं मिल रहा है वेतन। 1 साल से कोविड वार्डों व इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हैं यह कर्मचारी और 3 माह से वेतन न मिलने के कारण ये काफी परेशान है। क्या नाम है आपका? किस तरह का आज आपने क्या है? जी, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, लगभग 5 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं और पहले जो कंपनी थी वो TNM कंपनी थी। काफ़ी अच्छी कंपनी थी, 18,100 सैलरी थी हम लोगों की और पूरी आती थी, PF वगैरह कटने के बाद 18,100 आती थी। लेकिन अभी जो कंपनी हायर की गई है CMO साहब के द्वारा या जेम पोर्टल के माध्यम से, वो बिल्कुल जेम पोर्टल के विपरीत चल रही है। जब हम लोगों की सैलरी भी टाइम से नहीं आ रही, 3-3, 4-4 महीने हो जा रहे हैं तब सैलरी आ रही है। अभी होली पे जबकि सबका त्यौहार है, इतना बड़ा त्यौहार है, धूमधाम से मनाना चाहिए, उसमें हम लोग ऐसे निराशा मिली है हम लोगों को कि रोके घर जा पाए हैं। 3 महीने की सैलरी थी जो कि वहीं मैनपुरी में अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश हुआ है और ये पता चला है कि OTP मांगकर ये गैंग लूट की वारदात को अंजाम देते थे।
पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने निर्देश में मैनपुरी में गठित साइबर टीम ने एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय गैंग एक वेब सीरीज को देखने के बाद प्रभावित होकर ठगी करने का प्लान बना रही थी और फिर लोगों को फोन कर मैसेज भेज ओटीपी पूछने का कार्य करती थी और ठगी को अंजाम दे रही थी। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश कर लिया गया है और गिरफ्तारी भी कर ली गई है। देखिए, हमारे पास एक सूचना आई थी जो कि अलकेश कुमार जी ने दी थी, जो करहल के रहने वाले हैं, कि उनके पास एक ये फ़ोन आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनका आवास आवंटित हुआ है। उसके बाद उनको एक फ़ोन बैंक मैनेजर की तरफ से आया कि आपको इस बैंक अकाउंट के माध्यम से जो भी इसका पैसा है वो दिया जाएगा, 2,53,000 रुपये मिलेंगे, उसके बाद आप अपना आवास बनवाइएगा। तो इसको लेकर उन्होंने उनसे ओटीपी मांगा और इन्होंने ओटीपी शेयर किया। उस ओटीपी शेयर करने के बाद 35,500 रुपये कट गए। तो इस पर तत्काल साइबर सेल को लगाया गया, जो नवगठित साइबर सेल है। साइबर सेल को लगातार यहाँ मजबूत किया जा रहा है और इसमें साइबर सेल ने हमारी बहुत ही अच्छा काम किया है। इसको लगातार पूरा पीछे ट्रेस किया गया। जो अकाउंट, जिस अकाउंट में पैसे गए थे, उस अकाउंट की जब हमने पूरी छानबीन की, उस अकाउंट के नंबर से जो दूसरे अकाउंट लिंक थे उन सभी को देखा। देखिए, वहीं मऊ से खबर सामने आई है, जहां किसानों के खेत में आग लग गई और आग इतनी भयावह थी कि उनकी फसल जलकर राख हो गई। किसानों के 500 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। मऊ जनपद के गोपालगंज थाना क्षेत्र के गांव में किसानों के 500 बीघा जलकर राख हो गए। इसमें लगभग 200 किसानों की फसल जलकर राख बताई जा रही है। लोगों के द्वारा बताया जा गया है कि वे काफी परेशान भी नजर आए। 33,000 का बिजली के पोल से लगातार स्पार्किंग सामने आ रहा था, जिसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद भयानक आग लग गई। एक चिंगारी की वजह से ही ये आग उत्पन्न हो गई और देखते ही देखते आग ने इतना भयावह रूप ले लिया कि 500 बीघा गेहूं जलकर राख हो गई। की बात जो आ रही है, क्या मामला है इसका? मैं तो मौके पर हूँ जी, आग लगी है यहाँ और तो आग बुझ गई है। फायर ब्रिगेड बुलाया गया, तो फायर ब्रिगेड बड़ी होगी, छोटी आई, गाँव के सारे लोग मिल करके आग बुझा के सारी आग बुझ गई है। क्षति का आकलन कराया जा रहा है। हमारी राजस्व टीम है, नायब तहसीलदार है, सारे लोग। सर कितना अनुमान लगाया जा रहा है कि नुकसान हुआ होगा? अब अभी चेक कर रहे हैं। कई गांव से प्रभावित हुए क्या? कई गाँव नहीं प्रभावित हुआ, तो फिरोजपुर का नुकसान हुआ है। इधर जो है इधर तो फसल निकल चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार छापेमारी कार्य चल रहे हैं और इसी दौरान पुलिस गश्त में एक युवक को पकड़ा गया। उसके बाद से उसके पास कई तमंचे व अवैध कारतूस के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पंचायत चुनाव होने के कारण पुलिस गश्त के दौरान एक युवक रोका गया। चेकिंग करने पर युवक के पास से अवैध तमंचा व कारतूस प्राप्त हो गया और फिर क्या था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बुढ़गौर से अभियुक्त इस्लामू पुत्र मुन्ना निवासी नई बस्ती ढकोली थाना जहांगीराबाद बाराबंकी के कब्जे से एक अदद तमंचा, 12 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। अभियुक्त इस्लामपुर को वहां से गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस बीच पुलिस ने अपनी सख्त कार्रवाई करके दिखाई है। शराब कारोबारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। शराब तस्करों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान एक शराब तस्कर गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके से एक गाड़ी जिसमें 40 पेटी अंग्रेजी शराब थी मौके से बरामद कर साथ ही साथ एक तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ।